हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे 2022-23 सेशन के लिए। बेटा डिटेल थ्योरी की ज़रूरत हो ना तो मेरी सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अभी हमें डिटेल थ्योरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें तो 1 मार्कर आना है, उसी में जितनी थ्योरी यूज़ होगी वही बताऊँगा। बच्चों एक तो ये याद कर लो, हमारी जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना वो कवर करता है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32। तो इसमें एक ये ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें 4 डेफिनेशन दे सकता है, वो पूछेगा कि इसकी कौन सी डेफिनेशन एक्यूरेट है। तो एक बार डेफिनेशन ढंग से पढ़ जाना। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु हैव agreed to share the profit of the business carried on by all या any of them acting for all। तो एक बार डेफिनेशन ठीक से कर देना, उससे ये रहेगा कि कौन सी डेफिनेशन तुम्हारी एक्यूरेट है। फीचर में 2 और मोर पर्सन, बेटा इसमें ये याद कर लो, हमें तो एक पता होना चाहिए मैक्सिमम हमारे पार्टनर्स कितने हैं। बच्चों पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम पार्टनर है वो 50 होते हैं, और मैक्सिमम पार्टनर हमें कौन बताता है, इंडियन कंपनी एक्ट 2023। ध्यान रखना बच्चों, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो मैक्सिमम पार्टनर को शो नहीं करती। मैक्सिमम पार्टनर हमें बताता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, और मैक्सिमम पार्टनर 50 है। फिर रिपीट करो, मैक्सिमम पार्टनर तो सबको पता है 50 है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम पार्टनर हमें कौन बताता है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। और एक चीज़ और याद कर लेना कि हमें कौन कौन हमारा पार्टनर हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो हमारा पार्टनर बन सकता है। अब ये याद कर लो हमारा पार्टनर कौन नहीं बन सकता, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड, और एक एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब जब हमारा किसी दूसरी कंट्री के साथ वार हो जाता है तो उस कंट्री का पर्सन नहीं हो सकता। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना, एग्रीमेंट में बस ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, और वो एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। राइटिंग और ओरल दोनों अलाउड है, ध्यान रखना इस बात का। तीसरा है बिजनेस। पार्टनर्स के बीच बिजनेस एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, और ये याद रखना बिजनेस जो है लीगल यानी कि लॉफुल होना चाहिए। चौथा है शेयरिंग प्रॉफिट। तो सब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है। कोई पार्टनर यदि प्रॉफिट लॉस बियर करना नहीं चाहता और बाकी पार्टनर की कंसेंट है, तो उस केस में बेटा वो वैलिड पार्टनरशिप है। तो मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है, लॉस का यदि कोई बियर नहीं करना चाहता तो लॉस नहीं बियर का। लास्ट है म्यूचुअल एजेंसी। इसमें ये याद कर लो, हर पार्टनर फर्म का एजेंट भी और प्रिंसिपल भी है। जैसे मान लो किसी पार्टनर ने कोई रॉन्ग एक्ट करा तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे। तो जिसने रॉन्ग एक्ट करा तो बच्चों ध्यान रखना वो जो है वो एजेंट माना जाएगा और बाकी पार्टनर्स प्रिंसिपल। अब कोई और पार्टनर एक्ट करता है तो तुम अब माने जाओगे प्रिंसिपल और वो एजेंट। तो हर पार्टनर एजेंट भी और प्रिंसिपल है। तो पहला फीचर होगा 2 और मोर पर्सन। इसमें याद करना है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हैं, और मैक्सिमम पार्टनर के लिमिट कौन बताता है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट राइटिंग में और ओरल दोनों हो सकते हैं। तीसरा था बिजनेस, बिजनेस लीगल होगा, शेयरिंग का प्रॉफिट। और लास्ट हो गया हर म्यूचुअल एजेंसी, हर पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। उसके बाद बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ जो सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, एक ये क्वेश्चन भी कर लेना कि जब हमारी फिक्स कैपिटल मेथड हो, तो बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में ये याद रख लेना, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आइटम आती हैं। क्रेडिट साइड में 2 आइटम आती है, एक ओपनिंग कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल, और डेबिट साइड में आता है परमानेंट ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। तो ये याद कर लो। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में 4 आइटम्स आएंगी, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग। ठीक है, और एक ये याद जरूर रखना कि फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि सारी एंट्री तो करेंट में चली गई,
फिक्स कैपिटल मेथड कभी नेगेटिव, उसका बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन फ्लक्चुएटिंग का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। और एक ये याद रखना कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड। उसके बाद पार्टनर्स रेम्यूनरेशन में ध्यान रखना दो चीज़ होती है, कमीशन और सैलरी। तो पार्टनर्स को हम सैलरी और कमीशन भी नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, रेम्यूनरेशन नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी चार्ज। लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेना होता है 6% पर एनम और प्रॉफिट शेयरिंग हम लेते हैं इक्वल। तो मतलब मैं मेन थ्योरी ही डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हारा इंपॉर्टेंट। अब देखो एक गुडविल की डेफिनेशन याद रखना, गुडविल इज आर रिगार्डिंग एज इनटैंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। बेटा फिक्टिशियस एसेट तो ये होगी जैसे हमें एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हुआ, अब वो जो लॉस है जैसे इस साल हमें 50,000 का लॉस हुआ और वो लॉस हमने अगले साल प्रॉफिट में से एडजस्ट करा, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। गुडविल कोई लॉस थोड़ी है। तो गुडविल का पूरी डेफिनेशन होता है गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। उसके बाद ये याद कर लो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। बेटा ऑर्डर में सारे चैप्टर लिख लो। पहला एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, नंबर 3 एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, नंबर 4 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एट द टाइम ऑफ एमेलगामेशन जब दो फॉर्म आपस में मिल जाती है, और सेल ऑफ बिजनेस। तो ये बेटा हो गया नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद गुडविल के 3 मेथड पता होने चाहिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के 2 होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वो ये पूछ सकते हैं कि इसमें से रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन सा नहीं है। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बाकी सारे चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा चैप्टर था एडमिशन, तीसरा चैप्टर था डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, चौथा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और एक कर लो एमेलगामेशन जब दो फॉर्म आपस में मिल जाती है। तो अब ब्रीफ में मैं एक बार दोबारा बताता हूँ हमने क्या क्या करा। पहला क्वेश्चन बेटा मैंने डिस्कस करा फीचर में याद करना है कि जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पहला था 2 और मोर पर्सन यानी कि मैक्सिमम 50, कौन बताता है, इंडियंस कंपनी एक्ट। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट को किस किस के साथ तुम पार्टनरशिप कर सकते हो, हर पर्सन पार्टनर हो सकते हैं, 3 पर्सन हमारे पार्टनर नहीं हो सकते, एक माइनर, एक अनसाउंड माइंड और एक एलियन एनिमी। फिर सेकंड बताता है एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, पार्टनर्स के बीच बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच शेयरिंग का प्रॉफिट होना चाहिए और पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी। तो इसमें यही आ सकता है कि पूछेगा इसमें से फीचर कौन नहीं है। तो बेटा 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग का प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था डेबिट और क्रेडिट आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो फिक्स के केस में 4 आइटम्स हम लेते हैं कैपिटल में, क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और डेबिट साइड में परमानेंट ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। फिर उसके बाद मैंने ये बता दिया कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में फिक्स कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं होता और फ्लक्चुएटिंग का बेटा बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। और विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स्ड है 6% पर एनम। ध्यान रखना 6% है तो 6% पर एनम होता है और रेशियो इक्वल होती है। उसके बाद मैंने बताया गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल इज़ अ इनटैंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिर मैंने बताया नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब पड़ती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिर अगला चैप्टर है डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। डिसोल्यूशन के लिए लिखना है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशो, और एक हो गया तुम्हारा एमेलगामेशन। और ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन है डिसोल्यूशन को छोड़कर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद हो गया डेथ, और डेथ के बाद हो गया एमेलगामेशन। तो ये बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद सैक्रिफाइसों को और गेनिंग रेशो में तो ये डिफरेंस याद रखना। सैक्रिफाइस कौन करता है? सैक्रिफाइस होता है ओल्ड पार्टनर सरेंडर। ओल्ड पार्टनर सरेंडर करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और गेनिंग में जो रिमेनिंग पार्टनर वो शेयर को एक्वायर करते हैं। कहाँ से एक्वायर करता है? रिमेनिंग पार्टनर से। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, सैक्रिफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग होता है न्यू माइनस ओल्ड। बेटा अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ अ पार्टनर में ना बच्चों क्या होता है कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है उसे हम जब शेयर ऑफ प्रॉफिट देता है, बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट में हम क्या करते थे, या हम लेते थे लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लेते थे एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट वाले केस को कहते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ध्यान रखना, दो मेथड होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, उसमें पहले हम निकाल लेते थे नेट प्रॉफिट रेशियो। डिसोल्यूशन की थ्योरी बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जरा ध्यान से सुनना। एक होता है कोर्ट फर्म को कब कब डिसॉल्व कर सकती है, यानी कि लिस्ट ऑफ ग्राउंड ऑन विच कोर्ट में बी डिसॉल्व। पहला फर्म कभी भी कोर्ट फर्म को तभी डिसॉल्व कर सकती है नंबर 1 जब कोई पार्टनर अनसाउंड यानी कि पागल हो जाए। दूसरा परमानेंट इनकैपेबल, मतलब वो बेड पे पड़ा गया, कोई लंबी बीमारी होगी, परमानेंटली वो इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तीसरा गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब जब कोई इलीगल काम करता है। चौथा आ गया बेटा पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, जब वो एग्रीमेंट के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो एक हो गया अपना शेयर जब किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है बिना पार्टनर से पूछे। तो पहला हो गया बेटा अनसाउंड माइंड, परमानेंटली इनकैपेबल, उसके बाद मिसकंडक्ट, और उसके बाद ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, और अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। एक बार मैं नोट्स भेज दूंगा, सिर्फ ये रीड कर लेना बच्चों, कुछ नहीं। तो एक काम करो, अब मैं फिर इसके बाद ना ये असाइनमेंट भेजूंगा और तुम्हें क्वेश्चन नंबर लिखवा दूंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन तुमने इसमें से रीड करने हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 48, और डिसोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। बेटा सबसे पहले ना लॉसेस को कैसे सेटल्ड करते हैं, हमें फॉर्म को लॉस थे, पहले लॉस एडजस्ट करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर उसके बाद सेटल्ड करते हैं आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल के बाद भी बच जाता था तो पार्टनर्स पर्सनली वो लॉस का पैसा लेकर आते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल और पर्सनली। और जब हम एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं ना, तो सोल्ड आउट को ऑर्डर ध्यान से सुनना, पहले हम पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर्स के लोन एंड एडवांसेस, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल। पहले आउटसाइडर, फिर पार्टनर्स, लोन एंड एडवांसेस, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, और लास्ट में जो सरप्लस बच जाता है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक है फर्म डेट और प्राइवेट डेट। बेटा फर्म डेट होती है जो लायबिलिटी फर्म की होती है उसको पार्टनर मिल कर देते हैं, उसको फर्म डेट कहते हैं। प्राइवेट डेट होता है जो लायबिलिटी प्राइवेट पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी होती है। तो बेटा जो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जरा पेज नंबर आप कॉपी पर निकाल लो, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलेंगे, उसी ऑर्डर से बता रहा हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करा, क्वेश्चन 1, फिर मैंने डिस्कस करा डेबिट और क्रेडिट आइटम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद विदाउट पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद डेफिनेशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 12, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, सैक्रिफाइस और गेनिंग, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर में शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ
टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स क्वेश्चन नंबर 19। फिर कोर्ट में डिज़ोल्व, कोर्ट कब डिज़ोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और सेटलमेंट ऑफ लॉस क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन 48। ठीक है बच्चों, ये कर लो पहले।